हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा शब्द जो है सर एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। अच्छा, ध्यान रखना, ये पूरे 40 क्वेश्चंस का टेस्ट है, जैसा कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आने हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको बोलेंगे हम निर्मम। क्या बोलेंगे सर? निर्मम। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऋतु। ऋतु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भुजंग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताइए, भुजंग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा गरुण। गरुण जो है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो जल्दी से बताइए। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन है? जब मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था तब बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। बड़े घर में घर की भी विशेषता बताई जा रही है, छोटे आदमी में आदमी की विशेषता बताई जा रही है, और नीले वस्त्र में वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो इन सब की विशेषता बताई जा रही है, इसको हम इनको क्या कहेंगे सर? विशेष कहेंगे। तो घर, आदमी और वस्त्र विशेष होंगे, जबकि बड़ा, छोटा और नीला विशेषण होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए, वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृत्यवाच्य। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। ऐसे वाच्य जिनसे भाव सूचक शब्दों का विरोध होता है वहां पर आपका भाववाच्य होता है। तो जल्दी बताइए कौन सा आपका भाववाच्य है? देखो, अब चला जाए, ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो आपका भाववाच्य का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अभिकारी। अब आप बोलोगे सर अभिकारी क्या होता है? अभिकारी वे शब्द होता है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, कोई शब्द को ही हम अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको समुच्चय बोधक में लिख दिया और शब्द जो है वो एक समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है, और जो है ऐसे ही का ऐसे ही लिखा जाएगा या शब्द। ठीक है, जैसे राम और मोहन खेलने गए, तो और जो है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय होगा, और एक ये अभिकारी शब्द भी है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? सर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत में तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 14, जल्दी बताइए, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कमला। कमला शब्द जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरी सुबह 11 बजे क्लास चलती है, और 11 बजे मैं आपको विस्मयादि बोधक की क्लास लूंगा। तो कल आप लोग सभी लोग क्लास में आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अबे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे से एक बार पढ़ करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको अनअकैडमी पे एक्सेस करने पे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी की ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी एग्जाम है, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, उन सभी से संबंधित अकेडमी अपने प्लेटफॉर्म पर कोर्स चला रही है। फिर चाहे आपका यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ या यूपीएसआई हुआ, सभी कोर्स आपको अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी का कोर्स है, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 4 मंथ का टारगेटेड बैच है, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां
से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इच्छु शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है। इच्छु शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा सा काम चलाइएगा। तो इच्छु शब्द का तत्सम हो जाएगा ईख, तद्भव होगा, सॉरी तत्सम नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है? अगर हम बात करें रेलगाड़ी की तो रेलगाड़ी जो है सर एक संकर शब्द है। संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उनको ही हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, तो दोनों ही शब्दों से मिलकर बना है ना रेलगाड़ी, इसलिए ये एक संकर शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। थोक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सर थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो थोक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पर्याक, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विभू का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि विभू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। तो विभू का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और नित्य, ये विभू का पर्यायवाची शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्यास का विलोम शब्द आपको बताना है कि सर प्यास का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। प्यास नहीं है, व्यास है, तो व्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समास, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। तो हम जो व्यास है उसका शाब्द विलोम शब्द होगा समास, संक्षेप नहीं लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं कि अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 21। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? तो सर यहाँ पर अधि उपसर्ग है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? तो चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। आपको बताना है कि उप प्रधानाचार्य शब्द की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग तो उप लगा हुआ है लेकिन उप जो है वो एक तत्सम श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है क्या? जल्दी बताओ, प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रत्यय जो हो, चाहे आपका उपसर्ग हो, इन सभी को हम शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो गलत दिया हुआ है? उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा, बिल्कुल ठीक है। अग्रज का अनुज, बिल्कुल ठीक है। उन्नत का अवनत, यही गलत दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं या शब्द भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पनही शब्द का आपको तत्सम बताना है कि सर पनही शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पनही शब्द का तत्सम हो जाएगा उपानह, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? उपानह। उद्यान का आपको शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ण विच्छेद आपको क्वेश्चंस, मतलब ये जो टॉपिक है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छंद जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रमुखता होती है, इसलिए देखना पड़ेगा। सर युरमी का आपको संधि करना है कि इसमें कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। सर युरमी में कौन सी संधि है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि, ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखो बड़े ऊ की मात्रा आपको दिख ही रही है, बड़ा आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो आपको बड़ी ऊ की मात्रा दिख रही है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से किस धातु में भाषा बनी है, जल्दी बताओ। किस धातु से भाषा बनी है? क्वेश्चन नंबर 29। तो किस धातु से भाषा बनी है? भास धातु से भाषा बनी है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि, देखो फिर बड़े ऊ की मात्रा आ गई, तो देखो जब बड़ी ऊ की मात्रा आ जाती है तो कौन सी संधि हो जाएगी सर? दीर्घ संधि। चाहे बड़ी ऊ की आ जाए, चाहे बड़ी ई की आ जाए, चाहे बड़ा आ की आ जाए, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बहुत बढ़िया। समास अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो मजा तो बहुत ही आने वाला है। तो विशेषण और विशेष की योग से कौन सा समास बनता है? सर कर्मधारय समास बनता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि इसमें जो शाब्दिक अर्थ जो है वो तीसरे व्यक्ति को इंगित कर देता है, इसलिए यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर में जो है वो आपका बहुब्रीहि समास है। लंबा है उधर जिसका, ठीक है, ये आपका समास विग्रह हो गया, लेकिन इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, क्योंकि लंबा है उधर जिसका, वह कौन है? गणेश जी, तो तीसरे व्यक्ति को इंगित कर दिया,
इसलिए यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। उपसर्ग को क्या कहते हैं जल्दी बताओ। अभी हाल ही मैंने आपको बताया, तो उपसर्ग को भी हम शब्दांश बोलते हैं सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। लिपि की आवश्यकता होती है किसके लिए जल्दी बताओ। लिपि की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खड़ी बोली निकली है कहाँ से जल्दी बताओ। खड़ी बोली निकली है कहाँ से, तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं जल्दी बताओ। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, मोस्टली यही पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मध्य स्वर कैसे कहते हैं जल्दी बताओ। मध्य स्वर किसे कहते हैं जल्दी बताओ। देखो जीवा के आधार पर स्वर जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। अगर आपने मेरे से वर्णमाला पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो मध्य स्वर केवल और केवल एक ही होता है, तो वो कौन सा होता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छोटा आ। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है। देखो जो आपका का वर्ग होता है पूरा कंठ से बोला जाता है, लेकिन का तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा है, तो कौन सी कहाँ कंठ ध्वनियां होगी। देखो आ, हा और जो विसर्ग, इनको हम कंठ ध्वनियां कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। रा और माँ का रूप क्या होगा जल्दी बताओ। रा और माँ का रूप क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, पा है, रा है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद कब आएगी, मैं आप समझ जाऊंगा जब आप 500 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।